भारत में हर कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स तो लॉन्च कर रही है। लोग ईवी लेने के लिए तो एक्साइटेड हैं, लेकिन एक सिंपल सवाल का जवाब आज तक कोई क्यों नहीं दे पाया। इलेक्ट्रिक कार्स इतनी महंगी क्यों है? मिडिल क्लास लोगों के लिए ईवी इतनी ज्यादा लग्जरी क्यों बन रही है? आज मैं आपको इस वीडियो में ईवी की असली कहानी समझाऊंगा। बैटरी, टैक्सेस, इंपोर्ट, इंटर, सब कुछ। और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया में ईवी कब सस्ती होगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो ईवी की बैटरी होती है वो इतनी ज्यादा महंगी क्यों है। इलेक्ट्रिक कार्स का इंजन नहीं होता, बल्कि होता है उनका बैटरी, और ये बैटरी कार का सबसे महंगा पार्ट होता है। भारत में एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का कॉस्ट होता है 2.5 से 6 लाख रुपए तक। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि भारत 90% से भी ज्यादा बैटरियां इंपोर्ट करती है, जिसमें इंपोर्ट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, टैक्सेस और करेंसी एक्सचेंज टैक्स, सब कुछ लगता है। सब जोड़ने के बाद बैटरी की कॉस्ट तो स्काई रॉकेट हो जाती है। जब तक भारत खुद की बैटरी लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, तब तक तो ईवी सस्ती नहीं होगी। अब समझते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रियलिटी। ईवी का क्रेज तो तभी बढ़ेगा जब चार्जिंग आसान हो। पर मैं अगर आपको एक रियलिटी दूं, तो भारत में तो सिर्फ 12,000 चार्जिंग स्टेशन है और चाइना में तो 12 लाख। सोसाइटी में तो चार्जर नहीं लगता, हाईवे में तो चार्जिंग मिलना मुश्किल, और टायर 2 और टायर 3 सिटीज में तो नामुमकिन। जब चार्जिंग नेटवर्क वीक हो तो इसके वजह से कंपनी मास प्रोडक्शन नहीं कर पाती, और जब मास प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो ईवी की प्राइस कभी गिर ही नहीं पाएगी। अब जो इसका तीसरा कारण वो ये है कि ईवी के पार्ट्स तो हमारे भारत में बनते ही नहीं। ईवी देखने में सिंपल लगता है, पर अंदर 100 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर, इन्वर्टर, एक कंट्रोलर, एक बीएमएस और कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और 70% से तो ज्यादा पार्ट्स हमारे भारत में बनते भी नहीं, और ये सब भी इंपोर्ट होते हैं, जैसे चीन, कोरिया, नहीं तो जापान से। इंपोर्ट मतलब कॉस्ट हाई, और वॉल्यूम कम मतलब कॉस्ट और भी ज्यादा हाई। यानी ईवी इकोसिस्टम में एक बच्चे की तरह ग्रो हो रहा है। अब बात करते हैं इसका चौथा कारण, टैक्सेस, जीएसटी और बहुत सारे हिडन चार्जेस। सरकार ने इलेक्ट्रिक कार पर जीएसटी सिर्फ 5% रखा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो एक बैटरी होता है कार का, वो एक बिल्कुल अलग पार्ट होता है, जिस पर सरकार ने जीएसटी रखा है 18%। और बस इतना ही नहीं, जैसे रोड टैक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन। ईवी अगर हमें शोरूम में 11 लाख का दिखता है, तो वो ऑन रोड आते आते 12 से 13 लाख का हो जाता है। लोग सोचते हैं कि ईवी सस्ती है, लेकिन हिडन कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं पांचवें कारण के बारे में, रेंज एंग्जाइटी। ईवी लेने में लोगों का सबसे बड़ा डर ये होता है कि याद से चार्जिंग नहीं मिली तो, या हाईवे पे चार्जिंग खत्म हो गई तो। आज भी हमारे भारत में अफोर्डेबल ईवीज सिर्फ 180 से 220 किलोमीटर का रेंज दे पाते हैं। अगर आप एसी चालू करो, या आप पहाड़ों पे चलाओ, या ट्रैफिक में फंस जाओ, तो ये रेंज और भी ज्यादा कम हो जाता है। जब तक रेंज 400 से 500 किलोमीटर के बीच में नहीं आ जाती, तब तक तो मिडिल क्लास लोग ईवी लेने से डरेंगे। अब बात करते हैं ईवी क्यों एक लग्जरी सेगमेंट में अटकी हुई है। अभी अगर आप ये देखो तो ईवी मार्केट मेनली डोमिनेटेड है बाय टाटा, बाय एमजी, बाय हुंडई एंड बाय महिंद्रा। एंट्री लेवल टियागो ईवी भी कम से कम 8.5 लाख के ऊपर तो मिल जाती। मिडिल क्लास लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि एक ईवी 6 से 7 लाख के बीच में मिल जाए, लेकिन कंपनीज कॉस्ट रिकवर तो कर नहीं पाती, क्योंकि प्रोडक्शन वॉल्यूम तो लो है। इसलिए ईवी हमें अभी भी प्रीमियम प्रोडक्ट लगती है। अब बात करते हैं कि ईवी हमारे भारत में कब सस्ता होगा। अच्छी न्यूज तो ये है कि इंडिया में सिचुएशन अब चेंज हो रही है। भारत में गीगा फैक्ट्रीज बन रहे हैं, लिथियम रिजर्व्स जेएनके में मिले हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो रही है, गवर्नमेंट सब्सिडीज आने वाली है। ओला, टाटा, रिलायंस ईवी बैटरी पर हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर सब प्लान सही रहा तो 2027 से लेकर 2029 के बीच
हमारे भारत में अफोर्डेबल ईवीज आ जाएगी जिनकी प्राइस रेंज होगी 5 से 7 लाख रुपए। और तब होगा इंडिया में ईवी का असली बूम। तो दोस्तों, आज आपने ये समझा होगा कि इलेक्ट्रिक कार्स टेक्नोलॉजी की वजह से महंगी नहीं है, बल्कि कुछ हिडन चार्जेस, कुछ ट्रांसपोर्ट, कुछ इंपोर्ट चार्जेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ये बताना कि आप कौन सी ईवी फ्यूचर में खरीदना पसंद करोगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।